आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि बीते 5 दिनों में हमने बहुत आयत की आशीष को पाया। इन 5 वाणियों के द्वारा हमने सीखा, हमने समझा, हमने आशीष को पाया। आज हम 6वीं वाणी के विषय में देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की योजना बनाई, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह ने अपने उस कार्य को पूरा किया और अब वो 6वीं वाणी यहाँ पर कह रहा है। क्रूस पर से 6वीं वाणी, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। यहां पर इस तरह लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ। हम अंधकार में थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे, हम पाप में थे, हम शाप में थे, हम रोग में थे, बीमारियों में थे, हम निर्बलता में थे, हम कमजोर थे, अधर्म, अत्याचार, पाप, सारी बुराइयों में थे। परमेश्वर हमें इन बुराइयों में देख नहीं सकता था, क्योंकि हम उसकी सबसे सुंदर रचना है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया है। सारे संसार को उसने शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन जब हमें बनाया तो उसने अपने हाथों का उपयोग किया और कहा आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। उसका स्वरूप इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकता था, नाश नहीं हो सकता था। इसलिए ही तो यीशु मसीह संसार में आया कि हमें बचा ले, इसीलिए आया। और उसने वो सारे कार्यों को पूरा किया। उसने शांति दी, उसने उद्धार दिया, उसने आशीष दी, उसने सब कुछ किया। उसने हमें सिखाया कि हमें किस तरह एक दूसरे को क्षमा करना है, प्रेम करना है। उसने हमें बताया कि परमेश्वर की आज्ञा को किस तरह मानना है। वो अपने आप को शून्य किया और इस संसार में आया। वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में उसका सिंहासन, और वो हमारे बीच में आया। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हम समझ सके आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से एक मन एक चित होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। आपसे ज्ञान मांगते, समझ मांगते कि हम आपके वचन को समझ सके, सीख सके, अपने जीवन में उसको लागू कर सके। पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते राजा आज के दिन समय के लिए। पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। उसके आगमन की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। वो जब इस संसार में आया, हम अंधकार में थे, इसलिए वो अपनी ज्योति हमें दी उसने, और कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जब हम प्यासे थे उसने जीवन का जल दिया, जब हम भूखे थे उसने जीवन की रोटी बनकर हमें तृप्त किया। इतना महान परमेश्वर है। उसने वो सारे कामों को किया जिस काम के लिए वो इस संसार में आया था। हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, वो इस संबंध को जोड़ने आया था। ठंडे समय में आदम के साथ परमेश्वर मिलने आता था, आदम हवा के साथ मुलाकात करने आता था। वो संबंध खत्म हो गया था जब पाप किया, परमेश्वर ने हमसे मिलना छोड़ दिया। वचन बताता है कि पहले दर्शन भी तो दुर्लभ था। बाइबल हमको बताती है कि दर्शन दुर्लभ था, और हमने निर्गमन में देखा था पिछले दिनों में कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते थे। परमेश्वर स्वयं कह रहा, मनुष्य मेरा मुख नहीं का दर्शन नहीं कर सकता, वो नाश हो जाएगा, हम भस्म हो जाते। आज भी हमारे ऐसे कोई कार्य नहीं है कि हम परमेश्वर के पवित्र नाम को ले पाए। ये तो यीशु मसीह है जिसकी वजह से, जिसके लहू बहाने के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सके, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र नाम को ले सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 61वां अध्याय, यशायाह 61, और उसके जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने एक आशीष को रखा है। वो आशीष जो यीशु मसीह के रूप में है। यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, फिर यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं
और उनकी उदासी हटा के यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्षों और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वो इसीलिए आया। वो इसीलिए आया कि खेदित मन वाले लोग शांति पा सके। वो इसीलिए आया कि बंदियों को छुटकारा मिल सके। हम बंदी थे, शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोग थे, अंधकार की शक्तियों में थे, पाप का बंधन हमारे चारों ओर था। वो इसीलिए आया कि हमें उन सारे पापों से छुटकारा दे सके, उन शापों से छुटकारा दे सके और उद्धार हमें दे सके। हम उद्धार पाने योग्य नहीं थे, लेकिन ये उसकी दया, उसकी करुणा, उसने लहू बहाया हमारे लिए, उसने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और आज वो क्रूस की मृत्यु को सह रहा है। वो क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम जीवन पालें। वो जीवन बनकर आया। हम तो जीवन खो चुके थे, हम मिट्टी में मिलने वाले लोग थे, क्योंकि हमें ये मिला था, हमें ये शाप मिला था कि तू मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन वो आया कि अनंत जीवन हमें दे सके। वचन बताता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन, जो सुराना वचन है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की उस जगत की उस प्रेम को हम समझ पाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें अनंत जीवन देता है विश्वास करने मात्र से। उसके लिए हमें कोई कुछ आवश्यकता नहीं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करना है और हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो इसीलिए आया, उसने इस संसार में आकर बताया, उसने बताया कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। उसने हमें ये बताया और उसने जिसको जिसको चुना, उसने उस कार्य को पूरा किया। उसने जब चेलों का चुनाव किया, यहूदा को छोड़ करके बाकी के 11 चेले और यहूदा के बदले जब मत्तिया को चुना गया, तो ये सारे लोगों ने क्रूस को उठाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे पीछे आएगा वो अपना क्रूस उठाएगा। उन्होंने क्रूस को उठाया और उस कार्य को किया जो कार्य उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा था। पौलुस को जिस काम के लिए चुना गया था, पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। वचन बताता है कि प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 15 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पौलुस के लिए वो कहता है कि मैंने इसे अपना उपयोगी पात्र बनाकर चुना है और इसे दुख उठाना पड़ेगा। और किस तरह से इसे दुख उठाना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। ये दुख उठाएगा, ये बात पक्की थी, ये बात तय थी। यदि आप प्रभु के लोग हैं तो ये मान के चलिए कि इस संसार में आपको किसी भी चीज में न्याय नहीं मिलेगा। ये संसार के सांसारिक लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, जिस तरह वो यीशु मसीह का उड़ा रहे थे। वो यही बात तो हमें समझाने आया। उसने हमें संसार से निकालकर अलग किया और कहा तुम मेरे लोग हो, हम प्रभु के लोग हैं, हम याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। वो हमें निज प्रजा बनाने आया। हम तो पाप के दास थे, दासत्व में हम जिंदगी गुजार रहे थे और मृत्यु के देश में रहते थे, लेकिन वो वहां से उस दासत्व से हमें छुड़ाया। उसने शैतान के पाप के बंधन से हमें आजाद किया, हमें जिंदगी दी, उसने जीवन का मुकुट दिया उसने हमें। जब आप पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो निशाने की ओर दौड़ रहा है। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों 3 और उसके 12 से 14 तक। वहां पर वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चलूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, वो कहता है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और उसने उस कार्य को पूरा किया जिस कार्य के लिए उसे चुना गया था। उसने उन पत्रियों के माध्यम से बताया, उसने सारे पापों के बारे में बताया। उसने कहा ये सारी चीजें होंगी, कलीसिया में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इन चीजों को लेकर के आप परेशान मत होइए। इन चीजों से दूर करिए अपने आप को। सांसारिक लोग गुटबाजी करेंगे ही कलीसिया में। मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप, बहुत सारे लोग आपके कलीसिया के बहुत से लोग मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप में लग जाएंगे। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि आप जाके मूर्ति के सामने जाके पूजा करें, परंतु इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से
अधिक किसी और चीज को पहला स्थान दे। परमेश्वर का स्थान पहला है, बाकी चीजें बाद में। लेकिन उसने वो सारी चीजों को बताया, ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। उसने बताया ये सारी चीजों को। पौलुस ने अपने कार्य को बखूबी पूरा किया। जब वो बंदीगृह में था, वो सिलास बंदीगृह में थे, भजनों को गा रहे थे और वहां पर उद्धार का कार्य हुआ। वहां पर उद्धार का कार्य हुआ। जब वो चले जा रहा था और प्रार्थना करने का स्थान ढूंढ रहा था, वहां लुदिया और बहुत सारे लोग मिले और वहां उद्धार का कार्य पूरा हुआ। दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक लड़की को छुटकारा मिला। एक लड़का जो वचन सुन रहा था ऊपर से नीचे गिर गया, उसको जीवन मिला। पौलुस ने सारे कार्यों को किया। यहां तक उसको अधिकारियों के सामने खड़े होना था। वो अधिकारियों के सामने खड़े होकर यीशु मसीह को बताया। उसने अपने जीवन की गवाही दी। वहां पर पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया और उस कार्य को पूरा करने के बाद ही वो पहले बोलता है कि मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और वो निशानी की ओर दौड़ा चला जाता है। और उसके बाद उसने उस कार्य को पूरा किया। और आप पाएंगे तीमुथियुस की पत्री में, आप पाएंगे दूसरा तीमुथियुस, आप उसमें देखेंगे, उसमें चौथे अध्याय के 6 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो कहता है कि मैं अर्ध की तरह उंडेला जा रहा हूं। और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मेरे कूच का समय आ गया है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसने उस दौड़ को पूरा किया। क्या मैं कह सकती हूँ, क्या आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली? यीशु मसीह ने कहा मैंने पूरा किया, जिस काम के लिए पिता तूने मुझे इस संसार में भेजा था, मैंने वो कार्य पूरा किया। मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैंने अपने पीठ पर कोड़े खाए कि ये संसार के लोग जो मेरे पास आएंगे, जो मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, वो सारे लोग चंगाई को पाले। मैंने एक एक की बीमारी का मोल चुका दिया मैंने। उसने कहा मैंने पूरा कर दिया। उसने गांठों का ताज पहन लिया ताकि मैं और आप जीवन का मुकुट पा सके। उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया कि मैं और आप जीवन पा सके, अनंत जीवन पा सके। उसने वो सारे कार्य को पूरा किया और उसके चेलों ने भी अपने सारे कार्यों को पूरा किया। जिस काम के लिए उनका चुनाव किया गया था, उन्होंने उस सारे कार्यों को पूरा किया, चेलों ने। यहां तक कि जब पौलुस को जिस काम के लिए चुना, उसने उस कार्य को पूरा किया। वो निशाने की ओर ही दौड़ा, उसने यहां वहां नहीं देखा। उसको जिस काम के लिए चुना किया था, उसने वो पूरा किया। और पूरा करके अब बोलता है मैं अर्ध की तरह उंडेला जा रहा हूं, मेरा कुछ करने का समय आ गया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने उस इनाम को अब मैं पाने जा रहा हूं, मैंने वो इनाम पा लिया है। कितनी बड़ी गवाही है ये। क्या ये गवाही मेरे पास है? क्या ये गवाही आपके पास है कि मैंने अपने काम को पूरा कर लिया? क्या ये है गवाही? यदि नहीं है तो आज मौका है। ये 6वीं वाणी हमें सिखा रही है कि हमें भी जब हमारा इस संसार का आखिरी समय आने लगे, उसके पहले हमें भी अपने कार्यों को पूरा करना है। क्या कार्य पूरा करना है? वो जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, वो कार्य हमें पूरा करना है। हमें परमेश्वर के पास अपने आप को पूरी तरह से सौंप देना और कहा प्रभु, कहना है प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे जीवन से? जो भी तेरी योजना है आज मेरे जीवन में उसे पूरा कर। मैं पूरा करके आना चाहती हूँ तेरे पास, मैं पूरा करके आना चाहता हूँ आपके पास। बोलिए प्रभु से, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी कर ली। यीशु मसीह ने कहा मैंने पूरा कर लिया। चेलों ने अपना काम पूरा कर लिया। जहां जहां जिसको भेजा गया वो यहाँ वहां आया। हमारे देश में थोमा आया, उसने अपने कार्य को पूरा किया। फिलिपुस ने खोजा के साथ मिलकर उस कार्य को पूरा किया और खोजा ने जाकर अपने कार्य को पूरा किया। कंदाकी की रानी के पास जाकर के उसने बताया और उस कार्य को पूरा किया। इस तरह से परमेश्वर का वचन चारों ओर फैल गया, पृथ्वी की छोर तक वो गवाह बन गए। पृथ्वी की छोर तक सारे चेले गवाह हैं। आज कोने कोने तक जहां भी कहीं बसिए, वो सारे चेलों को जानते हैं, वो सबको जानते हैं, वो गवाह बन गए। क्या मैं गवाह बनने लायक हूं? क्या आप गवाह बनने लायक हैं? नहीं है तो आज बोलिए प्रभु पृथ्वी की छोर तक मुझे गवाह बना दे। एक साधारण सी बात है हमारे लिए। हमारे देश में एक दूर से एक महिला आई जिसके पास कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी, जिसके पास कोई धन दौलत नहीं था, लेकिन वो यहाँ आकर के गरीबों के बीच में, अनाथों के बीच में, कोढ़ियों के बीच में उसने काम किया, उसने प्रेम किया और वो मदर टेरेसा बन गई। ये है गवाही। साधु सुंदर सिंह क्या थे? वो क्या है? वो ये सोचिए, ये है गवाही। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी गवाह बने।
जब साधु सुंदर सिंह गवाह बन सकता है, जब मदर टेरेसा गवाह बन सकती, तो मैं और आप भी गवाह बन सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा और बोलना होगा, प्रभु आप अपने कार्य को मेरे जीवन में पूरा कीजिए, ताकि मैं भी जो काम आप सौंपेंगे उसको पूरा करके आपके पास आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप निशाने की ओर दौड़ रहे हैं? नहीं दौड़ रहे हैं तो आज से उस निशाने की ओर दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप निशाने की ओर दौड़िए, यहां वहां नहीं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अपनी योजना मेरे जीवन में पूरा कर। मैं तैयार हूं प्रभु, इस छठवीं की वाणी के द्वारा मैं तैयार हूं। मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मुझे भी विश्वास हो जाए कि मैंने उस मुकुट के लिए अपनी दौड़ पूरी की और अब वो मुकुट निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। इस विश्वास के साथ आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दे यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें इस संसार में जीना सिखाया। धन्यवाद दे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर उन सारी कार्यों को पूरा किया जिसके लिए आपने उन्हें चुना था। राजा, अब हमारी बारी है कि हम उन कार्यों को पूरा करें जो उसने हमारे लिए रखा है। पिता, हम आपके वचन को बांटने वाले बन सके। पिता, हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को आपके चरणों के पास लाने वाले बन सके। पिता, हम आपके राज्य के लिए फलों को लाने वाले बन सके। पिता, हम खेदित मन वालों को प्रभु आपका वचन सुनाकर शांति देने वाले बन सके। दयालु पिता, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक को आप अपनी शांति से, अपनी आशीष से, अपने आनंद से और अपनी तमाम आशीषों से भर दीजिए, अपने वरदानों से भर दीजिए, अपने दानों से भर दीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं किसी के जीवन में कोई कमी ना हो, हर एक जन आप में भरपूर हो और हर एक जन इस बात को कह सके, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हम आपका धन्यवाद देते पिता। पिता, धन्यवाद देती हूँ जब मैंने अपने आप को सुनने की आपने मुझे आत्मा से भरकर मेरा उपयोग किया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। एक बार फिर से सारे लोगों के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की।